पति घर से बाहर निकला ही था कि पत्नी ने बेरहमी से छोटे बच्चों और बीमार सास ससुर को छोड़ दिया और बिना पलटे पति की उल्टी दिशा में जाती ट्रेन पर सवार हो गई। उसने पति द्वारा दिया गया एकमात्र तोहफा खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने नए जीवन को अपनाने का संकल्प कर लिया। मगर यह दृश्य सामने से गुजर रहे पति ने देख लिया। पहले तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे लगा यह कोई और है, लेकिन भीतर से वह टूट गया। उसे कभी लगा ही नहीं था कि सिर्फ खाना बनाने और कपड़े धोने वाली उसकी पत्नी उसे छोड़ सकी है। पर हकीकत यह थी कि पत्नी के पास देश की पहली समाचार प्रस्तोता का प्रमाण पत्र था और वह पहले ही अवसर छोड़ चुकी थी। पिछली जिंदगी में उसने सास ससुर और बच्चों की देखभाल के लिए यह सपना त्याग दिया था। पति उस समय अपनी बचपन की सहेली जो एक सैन्य डॉक्टर थी उसके साथ समुद्री द्वीप पर चला गया था। पत्नी हर दिन सुबह सुबह खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर कपड़ा मिल में काम करती, शाम को उनकी पढ़ाई देखती और बीमार सास ससुर की सेवा करती। पति कभी घर नहीं लौटा, लेकिन उसने 10 साल तक यह बोझ उठाया। जब वह अपने पति को आखिरकार वापस लाने में सफल हुई तब पाया कि उसके बच्चे पति की सहेली से बेहद घुल मिल चुके हैं। पति ने भी खुलेआम उसका हाथ थाम रखा था और कहा कि वह उससे शादी करने वाला है। उसने पत्नी से कहा कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और उसका बचपन का साथी ही उसका असली सहारा है। स्त्री स्तब्ध रह गई। उसके बेटे ने भी कहा कि यह विवाह तो बड़ों की जबरदस्ती थी और अब इसे जारी रखने का कोई अर्थ नहीं है। बेटी ने भी पति की सहेली को ही सही साथी माना। किसी को यह नहीं पता था कि वह स्त्री जिसने कभी स्कूल तक पूरा नहीं किया था, उसने अकेले पढ़ाई कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की और देश की पहली समाचार प्रस्तोता बनने का हक पाया। लेकिन उसने परिवार के लिए वह सपना कुर्बान कर दिया। पति ने और भी तिरस्कार करते हुए कहा कि उनका विवाह असली नहीं था, वह तो माता पिता के दबाव से एक नकली विवाह प्रमाण पत्र बनाकर लाई थी। इसके बाद पति परिवार और सहेली को लेकर नए घर चला गया और उसे पुराने मकान में छोड़ दिया। बीमारी से ग्रस्त वह स्त्री टीवी पर देखती रही कि उसका पति सहेली को प्रपोज कर रहा है और उसका गुणगान कर रहा है। वह गम और गुस्से से लहूलुहान हो गई और उसी कष्ट में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसे पुनर्जन्म का अवसर मिला। आंखें खोली तो वह उस दिन लौट चुकी थी जब उसने प्रस्तोता का अवसर ठुकराया था। इस बार उसने बिना देर किए प्रमाण पत्र लिया और नौकरी स्वीकार कर ली। घर लौटी तो पति की सहेली ने उस पर पानी फेंका। बच्चों की बेरुखी देख उसने तय कर लिया कि वह अब उनके लिए नहीं जिएगी। उसने पति और बच्चों की परवाह करना छोड़ दिया और पूरी तन्मयता से अपने करियर पर ध्यान दिया। पति और बच्चे सहेली के लिए मिर्च मसाले वाले भोजन खाते और उसकी चोट पर चिंता करते, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जल जाने पर भी उपेक्षित रही। यहाँ तक कि अस्पताल में 3 दिन तक पड़ी रही, फिर भी कोई हाल जानने नहीं आया। वह समझ गई कि उसका परिवार उसके बिना भी सुखी है। उसने मन बना लिया कि 10 दिन बाद वह सब छोड़कर चली जाएगी। पति ने सहेली को घर में ला बसाया, जबकि पत्नी ने घर के कामकाज पर ध्यान देना छोड़कर पढ़ाई में समय लगाया। पति सोचता रहा कि वह नखरे कर रही है, मगर वह बदल चुकी थी। पति ने उसे अपने साथ कार्यक्रमों में ले जाने का दबाव डाला, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। सहेली की शोहरत बढ़ती गई। पति और बच्चे उसके लिए घायल होते गए। आखिरकार पति को नए द्वीप पर तैनाती मिल गई। उसने पत्नी को सिर्फ बच्चों को घर ले जाने की जिम्मेदारी दी और स्वयं सहेली के साथ चला गया। जैसे ही वह निकला, पत्नी ने अपना सामान उठाया और निकल पड़ी। इस बार वह अपने अतीत को नहीं दोहराएगी, वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई।